वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में देखे थे कि बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस मैथ ऑनर्स का, तो और उसी दिन बताए थे कि ग्रुप सी का पेपर 1 का हम लोग पहला चैप्टर मैट्रिसेस शुरू करेंगे, जो आज आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो चलते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है मैट्रिक्स, कैसा होता है, किस तरह होता है इसका टेबल। ठीक है, पहले उसका यानी इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर मतलब आयत, एरे मतलब बदलना, हरदम बदलते रहता है। जैसे ये है 2 3 4 5, 2x2 ऑर्डर का है। फिर ये किसी तरह बदल के ये हो जाएगा 3 2 4 1 2 3, ये हो गया 2/3 ऑर्डर का। इसी तरह हरदम बदलते रहता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इट इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट। mn यही इसी को बोलते हैं, जैसे 2 3 4 5 लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं mn। m मने हुआ रो, यानी रो जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ। m से जो डिनोट करते हैं उसको रो को करते हैं, और n को जो डिनोट करते हैं वो ये हुआ कॉलम, ये हुआ कॉलम। ठीक है, इसमें 2 कॉलम है 2 रो है, तो n को जो डिनोट करते हैं कॉलम को करते हैं। ठीक है, यही इसमें बोल रहा है कि m रो mn एलिमेंट अरेंज इन m रो एंड n कॉलम। वही बताए ना अभी, इसको 2 5 3 6 m से जो डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं रो, और n से जो डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ये हुआ रो, ये हुआ कॉलम। कॉलम मतलब ये और रो मतलब ये हुआ। ठीक है, तो m रो एंड n कॉलम, वी यूज सिंबल। मैट्रिसेस का जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग इस तरह। ठीक है, इस तरह करेंगे मैट्रिक्स का सिंबल यूज, या 2 लकीर देंगे पहले, फिर इधर 2 लकीर देंगे, इस तरह कर सकते हैं, या ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं ब्रैकेट की तरह। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज इस तरह करते हैं, इसका सिंबल यही होता है फॉर ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल ये है। अब देखिए इसका यूज क्या है, वी यूज द सिंबल ओनली फॉर इट्स ब्यूटी। ब्यूटी माने सुंदर, देखने में अच्छा लगता है। मैट्रिक्स का सिंबल का जो यूज है, इस सिंबल का, सिंबल जो लिखे हैं मैट्रिक्स का इस तरह जो लिखे हैं, इसका यूज इससे कोई मतलब नहीं है। 2 5 3 6 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 5 3 6 जो लिखे हैं इसको देखने में अच्छा लगे, इसीलिए इसको ऐसे देते हैं ब्रैकेट, या इस तरह देते हैं, या इस तरह देते हैं। ठीक है, ओनली फॉर इट्स ब्यूटी, सुंदर दिखने के लिए। एंड हैव नो अदर मीनिंग, यानी इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ ब्यूटी के लिए ही इसको लिखा जाता है। इन राइटिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लाइक m क्रॉस n, वी यूज द फर्स्ट सफिक्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड द नेक्स्ट फॉर कॉलम। यानी वही बोल रहा है कि पहले जो लिखे हैं m, उसके बाद n लिखे हैं। ठीक है, m जो डिनोट करता है रो को डिनोट करता है, और n जो डिनोट करता है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, यही हम लिखे हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको लिख लीजिए तब तक। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल 2 3 4 5 6। देखिए अभी बताइए कितना बाय कितना ऑर्डर का है। ठीक है, क्या बताए, पहले रो को देखेंगे। रो जो दर्शाता है m को दर्शाता है, और m पहले लिखा जाता है m क्रॉस n, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट n लिखा जाता है। तो रो देखिए कितना है, 1 रो है, फिर 2 रो है। ठीक है, 2 रो है इसमें। कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम है, तो क्या आ जाएगा 2/3, यानी ये हुआ m, ये हुआ n। ठीक है, समझ लिए। अब दूसरा देखिए b नंबर, ये हुआ a नंबर। अब b नंबर देखिए
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये बताइए आप कितने ऑर्डर का है। ठीक है, क्या बताया, पहले एम को देखना, एम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं रो को, उसके बाद एन जो डिनोट करते हैं वो कॉलम को डिनोट करते हैं। ठीक है, एम 1 हुआ, 2 3, ठीक है, 3 रो हुआ। अब उसके बाद कॉलम देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कितना कॉलम हुआ, 4, 3/4 ऑर्डर का है ये, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब तीसरा देखिए, अल्फा बीटा ए बी। ठीक है, अब बताइए ये कितने ऑर्डर का है। रो देखिए, इसमें पहले रो 1 2 एम हो जाएगा 2, कॉलम देखिए 1 2, क्या हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ लिए। अब इसको मिटाते हैं और इसके बाद जनरल नोटेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे नोटेट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, कैसे किस तरह दर्शाया जाता है इसको। तो इसको मिटाते हैं। हेडिंग दीजिए, क्या लिखे हैं, जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ए बराबर A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n। ठीक है, फिर उसके बाद ये अब 1 1 कैसे लिखे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट कॉलम में चल रहा है तो 1 1, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, देखिए 1 2, सेकेंड कॉलम में 1 2, फिर फर्स्ट रो है, सेकेंड थर्ड कॉलम में है तो 1 3, उसी तरह फर्स्ट रो में है, उसके बाद कॉलम डॉट डॉट दे दिए तो n कॉलम में है। अब देखिए सेकेंड रो में तो क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट रो में है तो 1, फिर इसमें बताइए 2 2, इसमें भी 2 3, इसमें 2 4 डॉट 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 A2n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो में आइए, 3 फर्स्ट कॉलम में 3 1 A3 2 A3 3 A3 4 हो जाएगा डॉट 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 A3n। ठीक है, अब डॉट 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 करते चलिए, इसी तरह चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। उसके बाद आएगा m, AM1 AM2 AM3, ठीक है, AM4, उसके बाद चलते 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 यहाँ आ जाएगा AMN। ये हुआ
m बाय n ऑर्डर के लिए लिखें। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सजावट होता है। इसी तरह मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। अब इसको देखते हैं कि दर्शाया जाता है किस चीज़ से दर्शाया जाता है। तो इसको जो दर्शाया जाता है दोस्तों, a बराबर a i j m बाय n। आई जो लिखे रो का लिखे, ठीक है, 1 जैसे लिखे थे, और जे जो लिखे कॉलम का लिखे। ठीक है, m क्रॉस n जानवे करते हैं कि m रो को दर्शाते हैं और n कॉलम को दर्शाते हैं। यही हुआ इसका मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन। इसको घेर के स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक। इसी जगह कर लेते हैं। लेट 6 3 2 1 4 5 7 9। ठीक है, अब इसमें आपको बोलेगा कि A11 निकालिए। A11 बराबर क्या होगा? तो बताइए A11 इसमें कौन है? तो इस मैट्रिक्स में बताना है। ये 3x3 ऑर्डर का पहले है, जान लीजिए। A11 पूछा है तो A11 क्या हो जाएगा? ये है A11। देखिए यहाँ A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को A11 बोलते हैं, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इसी में पूछेगा A23 बताइए। तो बताइए 2 लेना है कॉलम में, दूसरे कॉलम में जाइए, इस कॉलम में आ गए। अब 3 कॉलम में, तीसरा कॉलम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब A32 पूछा है, पहले क्या जाएंगे? रो में जाएंगे, तीसरा रो में आए, फिर सेकेंड कॉलम में जाना है। इसमें तीसरा और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत होगा etc। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद बताएंगे कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो इसको मिटा देते हैं। हेडिंग दीजिए यहाँ माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैट्रिक्स एक लिखते हैं। A बराबर 3x3 ऑर्डर का लिखते हैं मैट्रिक्स। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का लिख दिए मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर का लिख दिए मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एम जो लिखे कैपिटल M, फिर I J, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। माइनर ऑफ AIJ। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? माइनर ऑफ, इस तरह अगर कहीं लिखा हुआ तो इसको पढ़ेंगे माइनर ऑफ AIJ। ठीक है दोस्तों, अब इसी में देखिए कोफैक्टर को कैसे दर्शाते हैं। AIJ अगर इस तरह लिखा रहे
ए, कैपिटल ए अगर लिखा है, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए रहे तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। ठीक है, जान गए कैसे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो माइनर से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए पहले, ए आई जे बराबर जो होता है -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे होता है। यही होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे एम आई जे, यही होता है, इंटू एम आई जे को बोलते हैं माइनर ऑफ आई जे। अब एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे इसमें बोले, इस मैट्रिक्स में दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, हाँ M11 बोले तो आप बताइए कि M11 क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M11 जैसे जो भी बोले यहाँ 1 2 3 1 3 2 उसको पहले आप घेर लीजिए। ठीक है, 11 बोला है तो इसको आप रख लीजिए, घेर लिए। इसके अगल बगल यानी इधर और इधर इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेना। क्या बचा, A22 A23 A32 और A33 बचा, यही हो गया माइनर ऑफ 11। ठीक है, अब इसी में बोलेगा कोफैक्टर, जैसे बोलेगा कोफैक्टर ऑफ आई जे तो हम समझ जाएंगे, आई जे नहीं 11, कोफैक्टर ऑफ 11 A11 अगर जैसे बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कोफैक्टर ऑफ 11 बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बताए थे, -1 पर पावर आई प्लस जे। तो देखिए आई इसमें क्या है, पहला को दर्शाते हैं आई से, दूसरे को जे से। तो 1 + 1 इंटू माइनर कितना हो जाएगा, माइनर अभी निकाल लें ऊपर में, यहाँ देखिए M11 निकाले हैं, इंटू क्या आता है एम आई जे माइनर ऑफ आई जे, तो हो जाएगा इंटू A22 A23 A32 A33, यही हो गया मेरा कोफैक्टर दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे, एडजॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल है, लेते हैं कोई सा भी एग्जाम्पल। ए बराबर 1 3 4 5 6 3 2 1 5। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिए। इसमें बोलेगा कि माइनर ऑफ 2 1 निकालिए। तो देखिए 2 1 यानी दूसरे रो में जाना है, दूसरे रो में आ गए, पहले कॉलम में, तो 5 हो जाएगा, यही बोल रहा है 5। अब इसी में बोल देगा कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, पहले माइनर ही निकालते हैं, M21 पहले सेकेंड रो में आए, फर्स्ट कॉलम में आए 5। अब इसको क्या बोले, इसको कर लेना है ऐसे, इसके अगल बगल घेर लेना है और जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेना है 3 1 4 5। अब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट तो जानते होंगे तोड़ने, 12th में पढ़े थे आप लोग। 5 × 15 माइनस 4 × 4 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 में 4 गया 11 बचा। ठीक, अब कोफैक्टर इसी में दे देगा, कोफैक्टर ऑफ 2 1
ठीक है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता था -1 पर पावर i प्लस जे, i 2 हुआ, जे हुआ 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू माइनर टू 1 इंटू माइनर ऑफ आई जे, माइनर अभी निकाले 11। तो देखिए -1 पर पावर 3 इंटू 11 आया। माइनस अगर 1 पे पावर इवेन नंबर रहता, ठीक है, इवेन रहता तो प्लस हो जाता, अगर ऑड रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 गुना 11 बराबर हो जाएगा -11, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल था और इसी तरह चलते रहेगा। जैसे बोलेगा M23 निकालो, A23 निकालो, तो इसको निकालिएगा आप लोग। फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एडजॉइंट पे, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है, फिर ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।